नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। एसआई परीक्षा और कड़ी सुरक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती को लेकर आज आयोजन किया गया और जहां आपको बता दें कि परीक्षा 2 तारीख को यानी कि आज और कल यानी कि 15 मार्च को कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कराई जा रही है। जहां शहर में 53 परीक्षा केंद्र हैं और जहां कुल 77,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको कानपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। सुबह पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक जो कि पूरे तरीके से संपन्न हो चुकी है, तो वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक यानी कि दूसरी पाली भी लगभग शुरू हो चुकी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर 16 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और जहां परीक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल तो वहीं अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन टांडा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे और जहां निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरास की कार्यशीलता की भी जांच की गई है, तो वहीं कंट्रोल रूम का निरीक्षण उनके ओर से किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से तो वहीं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती है। इसमें आज और कल दोनों दिन दो पालियों में परीक्षा होनी है। पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर कुल 4 सेंटर्स हैं। कल्याणपुर में है, अरमापुर में है और रावतपुर में है। इन जगहों पर परीक्षा चल रही है। पहली पारी 10 से 12 थी, वो लगभग समाप्त हो गई है। दूसरी पारी शुरू होनी है 3 से 5 बजे तक। जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतज़ाम पूरी तरीके से किए गए हैं और जो भी भर्ती बोर्ड द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उनको पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। पेपर इजी था, अच्छा हुआ मेरा। कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगा? सर मुझे तो कोई भी नहीं लगा। आपको कोई नहीं लगा? कुछ छात्र बता रहे हैं मैं तो रीजनिंग कठिन है। नहीं ठीक था, मेरे हिसाब से ठीक था सर। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसका कल परीक्षा है बिल्कुल भी न डरे। बहुत हाई पेपर नहीं है, बता रहे नॉर्मल पेपर आया है। छात्र बता रहे हैं मैं तो रीजनिंग कठिन आई थी। नहीं, इतना कठिन नहीं है। जिस हिसाब से पढ़ाई की जो हिसाब से हाँ, जो अगर पढ़ा है वो निकाल लेगा। परीक्षा ठीक ही हुई। बढ़िया पेपर गया। पेपर ठीक ही गया। कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगा? मैथ ज्यादा कठिन था। मैथ ज्यादा कठिन? मैथ और रीजनिंग दोनों। कुछ छात्र बता रहे हैं रीजनिंग भी कठिन है। हाँ, मैथ रीजनिंग बता तो रहे हैं, मैथ रीजनिंग दोनों कठिन था। पढ़ाई जिस हिसाब से थी उस हिसाब से क्या पेपर नहीं आया? नहीं, ठीक जैसे से पढ़ाई थी वैसे ही पेपर हुआ। बता दें कि आज 2 पालियों में एसआई की परीक्षा लगातार जारी है और जहां पुलिस के पूरे तरीके से घेरे के बीच परीक्षा की पहली पाली संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली संपन्न हुई और वहीं अब दूसरी पाली लगभग शुरू हो चुकी है, जहां 3 बजे से 5 बजे तक यह परीक्षा चलेगी। जिसमें कि आपको बताते चले कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम केंद्रों पर किए गए हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि स्वयं पुलिस कमिश्नर पूरे तरीके से केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और जहां 2 पालियों में परीक्षा की जा रही है और जहां 53 केंद्रों पर आयोजित हो रही है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 53 केंद्रों पर यह परीक्षा पूरे तरीके से संचालित है और जहां हर परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में इस परीक्षा को किया जा रहा है। जहां आपको बताते चले कि केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हो रही है, तो वहीं जो छात्र हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और एक भरोसा भी, जिस तरीके से सुरक्षा पूरे तरीके से तैनात की गई है और परीक्षा में नकल विहीन इस परीक्षा को संचालित करने के लिए पुलिसकर्मी पूरे तरीके से तैनात हैं और जहां हर परीक्षा केंद्र पर लगभग 16 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जानकारी यह भी देते चले कि पुलिस कमिश्नर खुद केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रों पर जिस तरीके से 2 पालियों में परीक्षा हो रही है, खासा उत्साह भी छात्रों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है एक तरीके से अपने आप को, जिस तरीके से आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा के दरमियान इस पुख्ता इंतजामों को किया गया है और जहां अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस कमिश्नर स्वयं केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ कानपुर से संवाददाता कौस्तुम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कौस्तुम, जिस तरीके से परीक्षा लगातार संचालित है, दूसरी पाली की परीक्षा लगभग शुरू हो चुकी है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है? कौस्तुम।
जी निकिता, बिल्कुल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित पुलिस उप निरीक्षक की जो ये भर्ती चालू हुई है, 2 दिन चलेगी। आज और कल 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। वहीं कानपुर की बात करें तो कानपुर में बेहद सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जो है बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कानपुर में कुल 53 सेंटर्स बनाए गए हैं। 77,000 कुछ जो अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंदर जाते समय जो है बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच से गुजरना पड़ रहा है। लगभग 3 लेयर्स के बीच में जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी ठीक है कौस्तुभ जी, तो हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं। तो अनुराग, लखनऊ में भी लगातार परीक्षा जो है जारी है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, और खास तौर पर एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, इसको लेकर क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल निकिता, देखिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि नकल माफिया की जो नकल है वो चलने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले देखिए कई सारे ऐसे एग्जाम्स थे जिसमें जो कैरियर है वो लोगों का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। बाद में देखिए पेपर लीक का भी मामला सामने आया। उसके बाद से देखिए सरकार अलर्ट मोड पर है, और अब आज की तारीख और कल की तारीख यानी 14 और 15 तारीख को जो बड़ी परीक्षाएं देखिए हो रही हैं पुलिस बोर्ड की, ऐसे में इनमें कोई भी दिक्कत ना हो इसको देखिए पहले भी निर्देश किए जा चुके हैं, और कमर कसी हुई जो एक पूरा जो सिस्टम है वो नजर आता है। निकिता देखिए जो केंद्र है ना, वहां पर 3 लेयर 4 लेयर सिक्योरिटी है। किसी का भी अंदर जाना, जब जैसे कोई अभ्यर्थी अगर जा रहे हैं अंदर की ओर, तो पहले उनको चेकिंग से हो करके गुजरना पड़ेगा, तभी वो अंदर जा सकते हैं। फिर वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। देखिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आसपास जो सेंटर्स है उसमें आसपास में जो लोग हैं उनको वहां पे मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस का एक बड़ा बंदोबस्त है। पहली पाली का जो परीक्षा है देखिए वो समाप्त हो चुकी है, और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो रही है, शाम को इसका अंत होगा। तो देखिए एग्जाम सही से हो सके इसको लेकर के सेंटर पे किस तरह से व्यवस्था बनाई जाए, सेंटर के अलावा जो पूरा रेगुलेशन है उसमें किस तरह से व्यवस्था बनाई जाए। देखिए तमाम जगहों से नकल माफिया भी एक्टिव होते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस महा अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। देखिए कमिश्नर्स को कमिश्नरेट में आदेशित किया गया। डीजीपी के स्तर से जो है वो साफ तौर से निर्देश था कि बिल्कुल भी गड़बड़ी इसमें नहीं होनी चाहिए। परीक्षा जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, पेपर लीक की कोई बात ना हो। जो कैरियर है वो लोगों का जो है वो कहीं क्वेश्चन मार्क की जद में ना आए। पढ़ाई करके लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जो है बर्बाद ना जाए, इसको लेकर के देखिए निकिता लगातार जो है वो एक अलर्टनेस देखने को मिल रही है, और लखनऊ में भी अलर्टनेस देखने को मिल रही है। लखनऊ में 56 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पुलिस का एक बड़ा बंदोबस्त तैनात है। चेकिंग के बाद ही जो एग्जाम देने आए हुए स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा पा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी सिक्योरिटी है। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जा रहा है, और ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि जो नकल माफिया है वो एक्टिव ना हो पाए, और कैरियर जो है वो खराब ना हो सके लोगों का। ठीक है अनुराग, कौस्तुभ आपके और आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद तस्वीरों में नजर आ रही हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से क्या कुछ फीडबैक अभी तक दिया गया है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं कौस्तुभ उसको लेकर? देखिए निकिता, आपको बता दूं कि कानपुर में कुल 53 सेंटर्स बनाए गए हैं। 77,706 अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। पहली पारी की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रही है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो सुबह से ही कानपुर पुलिस कमिश्नर और चारों जोन के डीसीपी, एडीसीपी समेत जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लगातार जो है परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद और तत्पर है। अगर कानपुर की बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर एंट्री के दौरान जो अभ्यर्थियों को सघन चेकिंग अभियान से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। स्टूडेंट्स के आई कार्ड और पहचान पत्रों की चेकिंग की जा रही है। कोई भी गैजेट जो है परीक्षार्थी रूम में न ले जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास जो फोटोकॉपीज की दुकान है, अन्य जो स्टेशनरी की दुकान है, उनको भी बंद किया गया है। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही। कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर नकल बर्दाश्त नहीं होगी। जी ठीक है कौस्तुभ, अनुराग आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए अनुराग, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन तो हालांकि पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो शातिर माफिया हैं जो कि नकल इस तरीके से चलवाते हैं वो भी बेहद शातिर हैं। तो उनको चुनौती देने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, खास तौर पर जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको लेकर?
जी बिल्कुल निकिता, देखिए जो इंतजाम है वो किया गया है और हिंदी का एक मुहावरा है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। देखिए यही फॉर्मूला जो है वो आप कहीं ना कहीं पुलिस फोर्सेस लगा रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि स्मार्ट डिवाइसेस हो, इंटरनेट का प्रयोग हो या फिर किसी भी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके, प्रयोग क्या देखिए दुरुपयोग ही करते हैं वो, दुरुपयोग करके किस तरह से वो अपना काम बनाते हैं, पेपर लीक करते हैं, ये चीजें ना हो पाए इसको लेके देखो टेक्नोलॉजिकल जो विषय है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेहद जो नजर है पहली वो सरकार की है और साफ तौर पर देखिए पुलिस विभाग पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन नकल माफिया भी देखिए पूरी जी जान लड़ा रहे हैं और आज का दिन जो है वो इसकी बाजी में भी है कि एक तरफ नकल माफिया है जो पिछली बार तरह से कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में होंगे, लेकिन देखिए करारा जवाब जो है वो समय समय पर मिलता रहा है। लगातार जो गिरफ्तारी है इस विषय पर होती रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं मनोबल भी जो नकल माफिया है उनका टूटा है और पुलिस ने अपना मनोबल बढ़ाया भी है। देखिए आज भी एक कठिन परीक्षा है, महज ये एसआई की परीक्षा नहीं है, पुलिस की भी एक बड़ी परीक्षा है, सरकार की भी परीक्षा है कि परीक्षा लीक ना हो पाए, यही एक परीक्षा है। तो देखिए निकिता, साफ तौर से तस्वीर बिल्कुल साफ है, जहाँ एक और पुलिस है, जहां एक और सुरक्षा व्यवस्था है जिनका कहना है कि हमने पूरा कंट्रोल बना के रखा है, वहाँ कहीं ना कहीं देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स सोसाइटी में होते हैं, वो भी जरूर प्रयास करेंगे कि खराब की जाए चीजों को, लोगों का कैरियर है, स्टूडेंट्स हैं, देखिए इसको लेकर के ये अलर्टनेस है और साफ तौर से देखिए मुख्यमंत्री पहले ही आदेशित कर चुके हैं कि पेपर लीक या फिर नकल माफी जैसी कोई भी चीज ना हो पाए, निष्पक्ष तरीके से जो कंडक्शन है एग्जामिनेशन का निकिता वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो और मुख्यमंत्री उसको समय समय पर स्वयं भी मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है कौस्तुभ जी, अनुराग जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआई की परीक्षा लगातार जारी है, कड़े सुरक्षा के बीच लगातार परीक्षा जारी है और जहां आपको बता दें कि पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ हरदोई की तस्वीरें, जहां जनपद में पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली लगभग संपन्न हो चुकी है और जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पहली पाली की परीक्षा में लगभग 2600 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और जहां परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर बाहर पुलिस बल को पूरे तरीके से तैनात किया गया और जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सघन चेकिंग से भी गुजरना पड़ा, निर्धारित समय पर ही अंदर जाने की अनुमति दी गई और जहां परीक्षा के केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। एसआई परीक्षा आज लगातार जारी है, जहां आज और कल यानी कि 2 दिन लिखित परीक्षा होगी और जहां प्रवेश में 1090 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा जारी है, जहां 4000 से ज्यादा पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कुल लगभग 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन, तो वही फोटोज को पूरे तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों के भीतर जो अभ्यर्थी हैं उनको भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से एसआई परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा का पहरा उत्तर प्रदेश में इस समय देखने को मिल रहा है। हरदोई में जो एसआई की परीक्षा को लेकर 10 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें कि आज हम यहाँ हरदोई शहर कोतवाली के वेणी माधव स्कूल पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक शिफ्ट परीक्षा हो चुकी है जो कि 10 से 12 की। हम ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी पूर्वी गौतम जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी और कैसे एक पाली की परीक्षा संपन्न हुई। कितनी फोर्स लगाई गई थी और कितने यहाँ पे लोग और 10 सेंटर जो बने हैं उन पे कितना फोर्स लगाया गया? देखिए आज सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए पहले पाली में विद्यार्थी करने लगे और इसके लिए मानक अनुसार हर सेंटर में पर्याप्त पुलिस लगाया गया है और इसका उद्देश्य है कि हम लोग निष्पक्ष सुचितापूर्वक और निर्विघ्न एग्ज़ाम कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए हर सेंटर में आप देखेंगे हमारे इंस्पेक्टर साहब भी, सब इंस्पेक्टर साहब भी, और हमारे जोनल इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सिंह और इसको ये थे
अपर पुलिस अधीक्षक इन्होंने बताया कि हमारे हर 10 सेंटर पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हालांकि अभी जो 3 से 5 वाली पाली है वो अभी बाकी है और कल 15 तारीख है, कल भी परीक्षा है। देखना ये होगा क्या हरदोई पुलिस इन 10 सेंटर पर लगातार परीक्षा करवा पाएगी या कोई बात विवाद नहीं होगा। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। अब आपको महाराजगंज की ओर लेकर चलते हैं, जहां जिले में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति के बोर्ड के द्वारा आयोजित उप निरीक्षक के नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली लगभग संपन्न हो चुकी है और जहां 10 बजे से 12 बजे तक यह पाली चली थी और जहां अब दूसरी पाली शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और तमाम अधिकारी पूरे तरीके से संज्ञान ले रहे हैं और जहां परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी उनकी ओर से लिया जा रहा है। तो वहीं अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले सघन चेकिंग और फेंसिंग के भीतर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है और जहां प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की गहन जांच के बाद ही आपको बताते चले कि जो अभ्यर्थी हैं वो गेट के भीतर प्रवेश कर पा रहे हैं। और जहां जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय डिग्री कॉलेज, धनेवा, धनई, महामाया, आईटी, पॉलिटेक्निक्स, तो तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर इस परीक्षा को आयोजित किया गया है। आपको बताते चले कि 12 केंद्र बनाए गए हैं और जहां प्रत्येक पाली में 4,560 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 5 बजे तक चलेगी। तो एसआई परीक्षा के बीच कड़ी सुरक्षा पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां प्रदेश में 1090 केंद्रों पर एसआई की परीक्षा पूरे तरीके से संचालित है और जहां आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा पदों के लिए लिखित में आज ये परीक्षा की जा रही है और जहां कुल 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। जानकारी यह भी देते चले कि बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटो की चेकिंग के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर रहे हैं। जीएस क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, मतलब करंट लाइन था, बाकी रीजनिंग, मैथ और हिंदी बहुत आसान आया था। जीएस में थोड़ा बहुत मतलब हर बाकी मतलब रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और हिंदी बहुत बढ़िया लेवल था, मतलब करने लायक था। देखिए पेपर 4 शिफ्ट में है और हमारे जनपद में 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। संपूर्ण व्यवस्था जो पुलिस भर्ती बोर्ड है और प्रदेश सरकार है उसके निर्देशानुसार अपेक्षानुरूप की गई है। परीक्षा पूर्ण रूप से शुचितापूर्ण हो, पारदर्शी ढंग से हो, किसी को कोई असुविधा ना हो और जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता व्यवस्था है उसके साथ की गई है। तकनीकी का उपयोग किया गया है, किसी भी तरह से कोई भी कैंडिडेट की जो आप देखें बायोमेट्रिक और आईरिस स्कैन के साथ ही पूरे तकनीक का प्रयोग करके किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वही बात करें महाराजगंज जिले की, तो महाराजगंज जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जो 4 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली में 4,560 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वही जिला प्रशासन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए लगातार सक्रिय दिख रहा है। जिले के तमाम आला अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। वही इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के एक परीक्षा केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक पुरैना, जहां अब से कुछ देर पहले अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ पहुंचे हैं और जो दूसरी पाली की परीक्षा है दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक, उसके लिए परीक्षार्थियों की एंट्री करा दी गई है और लगातार सघन जांच पड़ताल कराई जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। तो प्रतापगढ़ में भी एसआई परीक्षा को लेकर पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, जहां परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से जानकारी भी ली गई है, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि एडीजी ने यह भी कहा है कि प्रयागराज जोन में इस परीक्षा में 76,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं और जहां परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से, कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की बारे में जानकारी ली और जहां अपने कर्तव्यों का पालन करने के निर्देश भी सभी को दिए गए हैं।
तो एसआई परीक्षा और कड़ी सुरक्षा पूरे तरीके से आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां सरकार की ओर से पूरे तरीके से दावा किया गया है कि नकल विहीन परीक्षा होगी। और जहां आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों की ओर से पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। कुल 15 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। और जहां बायोमेट्रिक सत्यापन तो वही फोटोज की पूरे तरीके से वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्रों के भीतर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। अब आपको लिए चलते हैं जालौन की तरफ, जहां जिले में परीक्षा अभ्यर्थी को लेकर आपको बताते चले कि माफ कीजिए परीक्षा को लेकर पूरे तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। जहां जिला मुख्यालय उरई में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि आज और कल यानी कि 15 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 9,600 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जहां परीक्षा के निगरानी के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और करीब 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को लगाया गया है। जहां परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। जानकारी यह भी देते चलें कि आयोजित की जा रही है इन परीक्षाओं में पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और जहां पहली पाली की परीक्षा 9 बजे सुबह शुरू हुई थी, जो कि 12 बजे संपन्न हुई, तो वहीं अब दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो कि शाम के 5 बजे तक संपन्न होगी। जिला प्रशासन ने नकल रोकने और परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से पुख्ता गई है। और जहां यह परीक्षा उरई के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए सभी 9 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा शुरू हो गई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराए जाने का संकल्प लिया गया है, जिसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताते चले कि मामला जालौन का है, जहां जालौन में नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। वहीं जालौन के मुख्यालय उरई में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सभी 9 परीक्षा केंद्रों पर 9,600 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर 250 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे व डेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। वही सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार व जालौन के जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं यह परीक्षा 2 दिवसीय परीक्षा होगी, जो कि 14 और 15 तारीख तक चलेगी। वही यह पुलिस परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जानी है, जो कि सुबह 9 बजे से प्रथम पाली होगी तथा दूसरी पाली शाम 3 बजे से प्रारंभ की जाएगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद व अलर्ट बना हुआ है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व कड़ी निगरानी के बीच उनकी जांच परख कर उनको परीक्षा केंद्रों के अंदर दाखिल कराया जा रहा है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से अलर्ट और मुस्तैदी देखी जा सकती है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन।
तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां एसआई परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। हर जिले पर पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। तो वहीं अभ्यर्थियों की ओर से जो फीडबैक सामने आया है उसके अनुसार भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वे उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इस बार की परीक्षा पूरे तरीके से नकल विहीन होगी और माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इन बातों को साबित भी कर रही हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।